नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिनव सिंह और टिकशाला में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक जीके का टिक लाया हूं। सभी प्रधानमंत्रियों के नाम आपको एक लाइन में पूरा क्रम वाइज आपको याद हो जाएगा। लोगों ने मुझसे किसी ने कहा कि जीके का भी ट्रिक लाइए, तो ये पहला ट्रिक है जीके का। ठीक है, तो सभी प्रधानमंत्रियों का नाम कैसे याद करना है आपको, बस एक लाइन है, जलई मोचई रविचंद अडिग अमन। इसको आपको रट लेना है। अगर इसको जो रट लिया तो बड़े आसानी से सभी प्रधानमंत्रियों के नाम क्रम वाइज याद कर लेगा। कैसे बताता हूं मैं आपको। शुरू करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू से लेके नरेंद्र मोदी तक सभी प्रधानमंत्रियों के नाम। जैसे जलई जो मैंने आपको बताया, जलई, तो जलई का मतलब क्या होता है, ज से देखो जवाहरलाल नेहरू, जो कि दोस्तों ये 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो ये प्रधानमंत्री बने, बिना इलेक्शन के मान लो बने थे शुरू में। और कब तक रहे ये, 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे। 16 साल 286 दिन, लगभग 17 साल से थोड़ा सा कम ये प्रधानमंत्री रहे थे। भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के पास है। उसके बाद इनका जो देहांत हो जाता है, उसके बाद गुलजारी लाल नंदा, जो कि इनको याद रखना है, 2 बार ये बने थे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। एक बार आकस्मिक निधन जब हुआ था नेहरू जी का, तो इस समय वो प्रधानमंत्री थे, इस वजह से इनको थोड़े दिन के लिए, 14 दिन के लिए, मात्र 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा 9 जून 1964 तक थे। कब से, 27 मई अचानक इनको फिर कार्यवाहक प्रधानमंत्री 13 दिनों के लिए बनाया गया था। तो 2 बार बने, एक बार लाल बहादुर शास्त्री, एक बार नेहरू जी के आकस्मिक मृत्यु के बाद इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, इसको देखो, जलई में ला से लाल बहादुर शास्त्री, जो कि 9 जून 1964 से लेकर ये 11 जनवरी 1966 तक ये प्रधानमंत्री थे। इनका भी आकस्मिक निधन हो गया था, जो कि संदेह के घेरे में था। 1 साल 216 दिनों तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। ज़बरदस्त इनका भी टर्म था। उसके बाद फिर गुलजारी लाल नंदा को 11 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक 13 दिनों के लिए फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री इनको बनाया गया था। तो 2 बार ये बने थे, एक पहले और दूसरे टर्म के बाद। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद जलई में ई आता है। ई का मतलब इंदिरा गांधी, जो कि 24 जनवरी 1966 को ये प्रधानमंत्री बनी और 24 मार्च 1977 तक ये प्रधानमंत्री रही थी। तो 11 साल 59 दिनों तक पहली ही टर्म में ये प्रधानमंत्री बनी थी, पहली ही बार में। फिर क्या हुआ, ये जो आपने सुना होगा इमरजेंसी के बाद फिर इनको ये हार गई थी, गठबंधन हुआ बहुत बड़ा। उसके बाद फिर मोचई वाला शब्द हमारे सामने आता है। मोचई मतलब मोह से मोरारजी देसाई। तो उसके बाद यही बने प्रधानमंत्री 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक। तो 2 साल 126 दिनों तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। फिर उनके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने और 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक ये प्रधानमंत्री 170 दिनों तक चौधरी चरण सिंह भी बने थे। फिर से इलेक्शन हो गया, मतलब जल्दी इलेक्शन हो गया। 2 बार 5 साल पूरा नहीं बीता था, इन लोगों का गठबंधन चल नहीं पाया। फिर इंदिरा गांधी फिर से जीती और 14 जनवरी 1980 से शुरू हुआ फिर से उनका प्रधानमंत्री कार्यकाल। और 31 अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या हो जाती है। 4 साल 291 दिन तक फिर से वो प्रधानमंत्री बनी रही। और फिर उसके बाद जलई मोचई खत्म, फिर आता है रविचंद। रविचंद, र से मतलब राजीव गांधी। उनके निधन के बाद, उनकी हत्या के बाद ये प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी। और उसके थोड़े दिन बाद इलेक्शन हुआ और भारी मतों से ये जीत भी गए थे, क्योंकि उस समय जानते हो उनकी हत्या भी हुई थी। तो 31 अक्टूबर को बने ये 1984 को, तो 2 दिसंबर 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे। 5 साल 32 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद फिर बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गए, जो कि 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 नवंबर 1990 तक 343 दिन तक ये प्रधानमंत्री बीपी सिंह भी रहे। तो रवि से खत्म हो गया। चंद्र से देख, तो आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर फिर आते हैं, च से चंद्रशेखर और ना से नरसिम्हा राव। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बनते हैं 10 नवंबर 1990 से लेकर 21 जून 1991, 223 दिनों तक ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन के टाइम ही आपने सुना होगा राजीव गांधी की हत्या हो जाती है। फिर इलेक्शन होता है, फिर कांग्रेस भारी मतों से जीत जाती है और 21 जून 91 से लेकर
16 मई 1996 तक 4 साल 330 दिन लगभग 5 साल तक नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने रहते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है अड़िग। आज से अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 16 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बनते हैं। 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक इनकी सरकार गिरा दी जाती है, मतलब गिर जाती है। फिर 16 दिन में ही फिर से HD देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बनते हैं और 1 जून 1996 को इनका पदभार लेते हैं और 21 अप्रैल 1997 324 दिनों तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। इनको सबने मिलकर प्रधानमंत्री बना दिया था अटल जी को गिराने के लिए, मतलब इनको हटा के इनको बना दिया गया, सबने मिलकर इनका समर्थन कर दिया था इनको हटाने के लिए। फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बनते हैं 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक 332 दिनों तक ये भी प्रधानमंत्री बने रहते हैं। फिर अड़िग के बाद अमन की बारी आती है। अमन जो कि आखिरी शब्द है हमारे, जो लाइन आपको बताया मैंने। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 19 मार्च 1998 को बनते हैं और 99 को कारगिल वार भी होता है और इलेक्शन भी होता है, जीत भी जाते हैं ये। फिर रहते कब तक? 22 मई 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। 6 साल 64 दिनों तक प्रधानमंत्री ये बने रहते हैं। फिर से इलेक्शन जो होता है, फिर UPA की सरकार बनती है, कांग्रेस गठबंधन, मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। 22 मई 2004 से लेकर 26 मई 2014 तक 10 साल तक ये प्रधानमंत्री बने रहते हैं। और फिर इलेक्शन होता है। फिर उसके बाद NDA BJP की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती है, ये तो सब जानते हो। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं जो कि 26 मई 2014 से लेकर अभी तक प्रधानमंत्री है ये। दोबारा भी इलेक्शन हुआ 2019 में, फिर से जीत गए। तो अड़िग अमन, जलई मुचई रविचन अड़िग अमन, ये आपको याद रखना है सबको। एक बार आपको फिर से दिखा देता हूँ मैं और हमेशा के लिए आपको याद रहेगा। जलई मुचई रविचन अड़िग अमन, ये एकदम अच्छे से रट लेना है सभी को, ताकि हमेशा पूरे लाइफ आप सभी को सभी प्रधानमंत्रियों के नाम याद रहें। और ये भी याद रखना है कि 2 बार गुलजारी लाल नंदा जो कि जवाहरलाल नेहरू के बाद और लाल बहादुर शास्त्री के बाद प्रधानमंत्री थे, जो कि 13-13 दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री इनको बनाया गया था। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये थी पूरे प्रधानमंत्रियों की लिस्ट। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और पूरा अच्छी लगी होगी वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ट्रिक्साला पे आपको बहुत सारे ट्रिक्स अभी भविष्य में मिलने वाली हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।